अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अभी आपसे 2 दिन पहले शेयर किया था। आप सबके बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, बहुत ही अच्छे फीडबैक को मैंने देखा कि आपने शेयर किया है फेसबुक पर। तो उसी सीरीज़ में ये नई वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वजहों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के कैंपस के बनने में डिले हुआ और अब तक काफ़ी ताख़िर हो रही है, दुश्वारियाँ क्या क्या सामने आई हैं, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ले चलता हूं 2008-9 में, जब प्रपोजल सबसे पहली बार आया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर पी के अब्दुल अजीज़ को कि आप अक्रॉस इंडिया 5 सेंटर्स खोलिए। उसमें से बिहार में कटिहार को सबसे पहले चुना गया था। बिहार के कटिहार का नाम पहले आया था। तो पहली दुश्वारी, पहला जो यहाँ पे हर्डल आया वो कटिहार के नाम को लेकर आया, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, कटिहार में उस वक्त जो मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी थी वो 42% थी और वहीं किशनगंज की आबादी 70% प्लस थी। तो इस हिसाब से किशनगंज को ये कैंपस, ये सेंटर मिलना था, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पहले कटिहार प्रपोज किया गया। तो कटिहार प्रपोज होने के बाद उसको, क्योंकि सारी चीज़ें ऑन पेपर होती है, तो ऑन पेपर होने की वजह से इसको वक्त लग गया। बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि कटिहार नहीं किशनगंज में कैंपस होना चाहिए, तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब करीब 1 साल का वक्त लग गया। तो 1 साल देर वहीं हो चुका था 2008-9 में। इसके बाद किशनगंज डिसाइड होता है। किशनगंज डिसाइड होने के बाद अगला जो इशू आता है, ज़मीन कहाँ दी जाए, क्योंकि जो प्रपोजल था इसके हिसाब से जो एएमयू ने बिहार सरकार से मांग की थी, करीब करीब 300 एकड़ ज़मीन की मांग की थी। 250 एकड़ तक स्टैंडर्ड रखा गया था कितनी ज़मीन मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी फर्दर अपना प्रोसेस करेगी, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा या फिर अपनी पढ़ाई वो शुरू करवाएगी। 2009-2010 में ये सिलसिला चलता है। उस वक्त जो मरहूम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे फिराक अहमद साहब, जिनका इंतकाल इसी साल 2021 में हो गया लंबी बीमारी के बाद, उन्होंने एएमयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एएमयू के वाइस चांसलर को उन्होंने ज़मीन ऑफ़र की थी। उनको भी ये नहीं गुमान था कि ज़मीन 1 टुकड़े में देना है या 3 टुकड़े में देना है, क्योंकि किशनगंज के आसपास इस तरह की कोई ज़मीन इतनी अच्छी थी नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि महानंदा के किनारे ही ज़मीन दी जाए। तो ज़मीन को उन्होंने 3 टुकड़ों में ऑफर किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके जो प्रोफेसर पी के अब्दुल अजीज़ थे उनको। ये 2009-10 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रोफेसर पी के अब्दुल अजीज़ साहब ने उस ज़मीन को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ दुश्वारियाँ थी, क्योंकि तीनों जो टुकड़े थे ज़मीन के वो थोड़े से दूर दूर में थे। तो वो चाहते थे कि एएमयू का जो कैंपस हो, एक प्रॉपर वे में कैंपस हो, 250-300 एकड़ ज़मीन हो, जो एक जगह हो, टुकड़ों में नहीं हो, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगी। 3 अलग अलग जो कैंपसेस होंगे, 3 अलग अलग टुकड़ों में जो कैंपस चलेगा, उसमें दुश्वारियाँ आएंगी। तो इस वजह से फिर एक डिले हुआ। ये करीब 1 से 1.5 साल का डिले यहाँ हो जाता है। 1 साल का डिले होता है कटिहार से किशनगंज करने में। फिर होता है डिले कि जो ज़मीन दी जाती है वो ज़मीन पसंद नहीं आती है। फिर से दोबारा से बिहार सरकार से अप्रोच किया जाता है। तो बिहार सरकार पहले काफ़ी अच्छी तरह से इसको रिस्पांस देती है, लेकिन वहाँ पे ईगो क्लैश कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है। तो बिहार सरकार सोचती है कि हमने अगर ज़मीन दे दिया है तो उसमें दुश्वारी क्या है, इसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर पी के अब्दुल अजीज़ साहब को लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्होंने फिर डिमांड रखा कि मुझे ये ज़मीन 1 टुकड़े में चाहिए। फिर आगे बात आती है, इसी वक्त 2010 के आसपास की बात है, दोबारा से मरहूम जो फिराक अहमद साहब थे, उन्होंने फिर प्रपोजल को फिर से तैयार किया, एक नया प्रपोजल तैयार किया, जिसमें जो टुकड़े अलग अलग थे उनको मिला के उन्होंने एक कर दिया। और इस प्रपोजल के साथ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो दिल्ली भी पहुँचे थे और वहाँ से वो एएमयू जाना चाहते थे प्रोफेसर पी के अब्दुल अजीज़ साहब से मिलने के लिए, इस नए प्रपोजल के साथ डिस्कशन करने के लिए, ताकि उस पर मुहर लग जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर सेंटर को दूर होना था, सेंटर की जो मंजिल थी वो दूर होनी थी। इसी वक्त कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती है बिहार सरकार में, कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जो फिराक अहमद साहब था उनका एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको पटना वापस बुला लिया जाता है, उनको सेक्रेटेरिएट में हायर पोजीशंस ऑफर किया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं रहते हैं और जो प्रपोजल उनके पास था वो यूं ही का यूं ही बना रह जाता है। तो 2010 में ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि किशनगंज के सेंटर से लोगों की काफ़ी जज्बाती ताल्लुक़ थे। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग तरह से काम कर रहे थे।
किशनगंज में किशनगंज फॉर AMU मूवमेंट फॉर किशनगंज करके एक ग्रुप चल रहा था। दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही थी, जिसको शॉर्ट में AMUCC कहते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव साथ से साथ लोकल पॉलिटिशियंस वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला कुछ सही से बैठ नहीं रहा था। काफ़ी डिस्कशंस के बाद फाइनली बिहार गवर्नमेंट जो नए DM आते हैं उस वक्त फिराक अहमद साहब के बाद उन्होंने फिर एक प्रपोजल तैयार किया। प्रपोजल के हिसाब से ज़मीन 224.02 एकड़ ज़मीन को तैयार किया जाता है। एक नक्शे के मुताबिक महानंदा के किनारे ही रहता है, ज़मीन एक जगह आ जाती है। AMU के वाइस चांसलर ज़मीन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको बुलाया जाता है, किशनगंज वो जाते हैं। ये 30 दिसंबर 2011 की बात है। 29 दिसंबर को वो किशनगंज पहुंचते हैं और 30 दिसंबर को ऑफिशियली जो रजिस्ट्रार होते हैं उस वक्त के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो ज़मीन को एक्सेप्ट करते हैं। 1 रुपये के हिसाब से 99 ईयर के लीज पर ज़मीन AMU को मिल जाती है। बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ से लगता है कि रास्ते हमवार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 17 जनवरी 2012 की बात करें, प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज़ साहब एज ए वाइस चांसलर रिटायर हो जाते हैं। वाइस चांसलर चेंज होते हैं, नए वाइस चांसलर आते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि किशनगंज सेंटर को फिर रेफर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। उस वक्त लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब थे, उनकी यहाँ फाइल जाती है, वहाँ भी फाइल डिले होती है और इसमें भी वक्त लगता है। फिर उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आता है कि इस सेंटर को दिया जा सकता है, परमिशन दी जा सकती है, इसकी लीगलिटी एंगल्स जो भी होते हैं उसको वो रिजॉल्व करवाकर फाइल फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहुंचती है और 2012 में AMU किशनगंज को अप्रूवल मिल जाता है। तो डिले अब तक 4 साल का हो चुका होता है, डिले आफ्टर डिले, डिले आफ्टर डिले। अगला स्टेप होता है फंड चाहिए होता है। किसी भी सेंटर को, किसी भी कैंपस को शुरू करने के लिए फंड चाहिए होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अपने रिटायरमेंट से पहले ही प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज़ जब वापस आते हैं किशनगंज से, तो उन्होंने लेटर लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD को उस वक्त की AMU और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को भी वो लेटर की कॉपी जाती है कि कुछ पैसे, कुछ ऐसे टोकन ग्रांट दिया जाए ताकि कैंपस को रन किया जा सके। लेकिन उस पर कुछ एक्शन होता नहीं है। मामला धीरे धीरे 2012 ऐसे ही पास होता है, 2013 भी पास हो जाता है, ऐसे ही कुछ होता नहीं है AMU के कैंपस पे। तो 2013 उसके बाद 2014 आता है। 2013 में एक शुरुआत होती है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी हॉस्टल रहता है जो हलीम चौक खगड़ा के पास है, वहाँ से कोर्सेज की शुरुआत की जाती है। 2 कोर्स की शुरुआत होती है, एक B.Ed का कोर्स होता है और एक MBA का कोर्स होता है। तो ये एक तरह से किराए के मकान में आप कह सकते हैं कि जो बिहार गवर्नमेंट की है वो प्रोवाइड करती है। अच्छी बात है कि बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि वो अपना एक टेम्पररी कैंपस, टेम्पररी सेंटर शुरू कर सके कुछ कोर्सेज की। तो अच्छी पहल रहती है। और उस वक्त प्रोफेसर राशिद निहाल को पहले OHD अपॉइंट करके भेजा जाता है, बाद में वो फुल फ्लेज डायरेक्टर बन जाते हैं किशनगंज सेंटर के। उनके देख रेख में कैंपस रन होने लगता है। 2014 में फिर कैंपस में जो इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी पहुंचती हैं, उस वक्त HRD मिनिस्टर पहुंचते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं। जमीन का एक औपचारिक शिलान्यास होता है, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होती है, जिसको लेकर भी थोड़ी सी राजनीतिक गहमागहमी होती है। तो 2014 पहुंच जाता है। तो मैं आपको ले आया 2008 से 2014, 6 साल अब तक गुजर चुका होता है, कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। सब में खुशी है कि अब AMU कैंपस वर्क करने लगेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 2014 के बाद मई में सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, प्रपोजल भी एक दूसरा रुख ले लेता है, फिर उस पर कुछ बातें होती हैं। लेकिन 2015 में फिर कुछ फंड रिलीज किया जाता है, 136 करोड़ का हालांकि एक आंकड़ा दिया गया है कि उसके लिए तैयार होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाइनली 10 करोड़ रुपए एज ए टोकन ग्रांट AMU कैंपस सेंटर को, AMU सेंटर किशनगंज को दिया जाता है, जिस पर कुछ वॉल वगैरह का काम शुरू होता है। अच्छा लगता है कि कैंपस डेवलप होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी डिले होता गया। 2017 आता है तो एक नया केस आता है कि NGT ने एक नया आदेश जारी किया है कि उन्होंने रोक लगा दी है कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो इस तरह से 7 से 8 साल का वक्फा गुजर जाता है। फिर इसके बाद राशिद निहाल साहब भी अपने 5 साल पूरे करके वहाँ से चले जाते हैं, नए डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। और इस बीच में NCT जो है B.Ed के कोर्स को अप्रूवल नहीं देती है। अप्रूवल नहीं देने की वजह से B.Ed के कोर्स को बंद करना पड़ता है और फिर सिर्फ MBA क्लासेस, MBA कोर्स ही रन हो पाता है। जो टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट थे उनका मोड ऑफ जो वर्क है, मोड ऑफ उनके अपॉइंटमेंट को बदल दिया जाता है। टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट से बदल दिया जाता है गेस्ट फैकल्टी में।
तो ये भी चेंज आता है। तो ये सारे चेंजेस धीरे धीरे होते रहते हैं। अब नए डायरेक्टर आते हैं जो 2019 में आते हैं, प्रोफेसर हसन इमाम साहब, उनकी देख रेख में अभी कैंपस चल रहा है। उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की हैं। उन्होंने कोशिश किया कि दोबारा से बीएड को शुरू किया जाए, नए कोर्सेज को लॉन्च किया जाए, वो डिस्टेंस सेंटर भी वहाँ से शुरू करते हैं। बीएलएलबी के लिए भी कोशिश चली और चला रहे हैं कि बीएलएलबी वहाँ पे शुरू हो जाए। साथ ही साथ जो एमयू के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सेंटर भी किशनगंज में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो डिले के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है कि डिले कहाँ से कैसे कैसे हुई है, कहीं ना कहीं हर्डल्स लगते आए हैं और पता नहीं आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता कि क्या इसका हल क्या निकलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जर्नी में कहाँ कहाँ हर्डल्स रहे, कुछ और पहलू हो सकता है छूट गए हों, तो उन पहलुओं को मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है।